नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने हेल्थ चैनल में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़रूरी लेकिन आम बात किए जाने वाले विषय पर, हाइड्रोसिल यानी अंडकोश में पानी भरने की समस्या। यह बीमारी ज़्यादातर पुरुषों में होती है, लेकिन शर्म शर्म की बात यह है कि कुछ लोग इलाज इसका नहीं करवाते हैं। तो चलिए जानते हैं हाइड्रोसिल क्या है, इसके लक्षण, कारणों को, सिम्टम और कैसे बचा जा सके। हाइड्रोसिल क्या होती है? हाइड्रोसिल को हिंदी में बोलते हैं अंडकोश में पानी बनने को समस्या। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें पुरुषों के अंडकोश यानी स्क्रोटम के आसपास के थैले में तरल पदार्थ इकट्ठा हो जाता है, जिससे जिससे अंडकोश सूजा या फूला हुआ दिखाई देने लगता है। यह समस्या नवजात शिशुओं से लेकर बुजुर्गों तक भी किसी भी उम्र में हो सकता है। अब हम जान लेते हैं कि हाइड्रोसिल के प्रकार। हाइड्रोसिल को दो प्रकार के होते हैं। तो कॉन्जेनिटल हाइड्रोसिल यानी जो जन्म के समय होते हैं, यानी बच्चों में। यह नवजात शिशुओं के समय में पाए जाते हैं, जन्म के समय, और यह 1 साल में खुद ही को ठीक हो जाते होता है। एक होता है एक्वायर्ड हाइड्रोसिल यानी जन्म के बाद। यह युवा में वृद्ध या किसी चोट लगने या सूजन या संक्रमण के कारण भी हो सकता है। अब हम जान लेते हैं कि हाइड्रोसिल के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। हाइड्रोसिल के सिम्टम्स जैसे कि भारीपन होना, दर्द होना, सूजना, फूला हुआ या हल्का दर्द जैसी समस्या अपन देख सकते हैं। एक तरफ की अंडकोश की थैलियाँ सामान्य से बड़ी होना, कुछ मामलों में चलने या बैठने में असमंजसता। ध्यान दें, अगर सूजन के साथ दर्द या तेज बुखार है या लालमा, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। यह हर्निया या इन्फेक्शन भी हो सकता है। अब हम जान लेते हैं कि हाइड्रोसिल ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिस कारण हो सकता है। जैसे कि कॉन्जेनिटल डिफेक्ट, अंडकोश में चोट या ट्रॉमा होना, या उसके पास जो संक्रमण है वो होना, और फाइले जैसी परजीवी बीमारी, और कुछ मामलों में जैसे कि ट्यूमर भी हो सकता है, पर यह ना के बराबर होता है। बिना कारण के कई बार तरल जमा भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि हाइड्रोसिल की जांच कौन कौन सी है और कैसे कराएं। शारीरिक जांच से डॉक्टर वैसे आमतौर पर शारीरिक जांच कर लेता है, जिसमें एक ट्रांसल्यूमिनेशन टेस्ट के जरिए एक टॉर्च की रोशनी अंडकोश पर डाल देखता है और उसमें तरल लिक्विड देखता है। सेकंड होता है अल्ट्रासाउंड। सूजन के कारण की पुष्टि करने के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है। और नेक्स्ट होता है अपना यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट संक्रमण जांच करने के लिए यूरिन टेस्ट भी किया जाता है। नेक्स्ट होता है ब्लड टेस्ट, सूजन या फाइलेरिया का पता लगाने के लिए भी। अब हम जानेंगे हाइड्रोसिल का इलाज। शिशुओं में अगर बच्चा 1 साल की उम्र से छोटा है तो इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती, यह अक्सर खुद ब खुद ठीक हो जाता है। वयस्कों में अर्ध सूजन, दर्द है और परेशानी नहीं होती है तो डॉक्टर निगरानी की सलाह दे सकते हैं। अब बात करें सर्जरी। यदि सूजन बढ़ रही है, तो दर्द हो रहा है और संक्रमण हो रहा है, तो इससे सर्जरी भी की जा सकती है, जिसमें अतिरिक्त जो पदार्थ है वो शरीर से बाहर निकाल देंगे। नेक्स्ट होता है अपना एस्पायरेशन। कुछ मामलों में इंजेक्शन की से तरल निकाला जाता है, लेकिन यह अस्थायी उपाय नहीं है। दोबारा बनने का भी खतरा हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके बचाव और सावधानियां, प्रिवेंशन के बारे में, कि हो ही ना इसे कैसे बचा जाए। हाइड्रोसिल को पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता, लेकिन इन सावधानियों से बचा जा सकता है। जैसे कि अंडकोश को चोट लगने से बचाएं, यौन संक्रमित रोगों से बचें और मच्छरों से सुरक्षा रखें। कोई भी सूजन या दर्द बदलाव देखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अब हम पहले इसकी जो गलत आम लोगों में जो मिथ हैं उनके बारे में अपन जान देते हैं कि हाइड्रोसिल हमेशा कैंसर को होता है, बट रियलिटी यह है कि यह इससे कोई रिलेशन नहीं है। यह केवल बूढ़ों में होता है, बट यह किसी भी उम्र में भी हो सकता है। इससे उन क्षमता पर असर पड़ता है। रियलिटी क्या है? यह हाइड्रोसिल सेक्स क्षमता या प्रजनन क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता। जब गंभीर होता है तब प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन समस्या इलाज ना होने पर है परेशानी बढ़ा सकती है। इसलिए अगर आपको अंडकोश में सूजन या भारीपन दिखे तो शर्म ना करें, डॉक्टर से मिलें और सही इलाज करवाएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही ज़रूरी हेल्थ जानकारी आपको मिलती रहेंगी। अगर आपका भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे।
तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।